Hello everyone, we will discuss about the chapter number यूनिट नंबर 3 ऑफ द चैप्टर नंबर 10। ठीक है, इसके अंदर हम करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके अंदर हम थोड़ी सी एक रिवैल्यूएशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है ना, वो सेम होता है। क्लियर है, यहाँ पर और लिखा है हमारा ये सेम होता है। तो इसके अंदर अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दे, एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल दे, बात एक ही है। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, इसका मतलब कुछ लॉस की बात कर रहा है, हमारा एसेट कम होगा या फिर लायबिलिटीज़ बढ़ेगी। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन की बात करता है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट का हो रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, या तो हमारा एसेट बढ़ रहा होगा या फिर लायबिलिटीज़ कम हो रही होगी। क्लियर है, मतलब ये सब ना हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में, बट आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है हमें कि हमारी जो 3:2 है वो ओल्ड रेशियो है। क्लियर है, ही इज़ टू पे 2.5 लाख एज अ कैपिटल और 10,000 एज अ गुडविल। ठीक है, मतलब टोटल 35,000 रुपीज़ वो दे रहा है, जिसकी 1/5 ऑफ द शेयर है। 1/5 मतलब 1/5 उसका शेयर बनता है जो हमारा श्याम है जो एडमिट हो रहा है। क्लियर है, और न्यू रेशियो उसकी दे दी हमें 5:3:2। तो सबसे पहले हम पहली एंट्री करें, पहली एंट्री करते हैं। देखो, पहली एंट्री करने के लिए ना मैंने आपके लिए एक इजी बनाया 3:2। जैसे ये ओल्ड रेशियो हो गया, ये न्यू रेशियो हो गया। आपको सिंपल क्या करना है, ना कुछ सोचना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा। आपको सिंपल ये जो मैंने आपको बताया उसको समझना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो कुछ भी हो, आपको सिंपली क्या लिखना है यहाँ पर। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ या हाईलाइट ले लेते हैं ना। यहाँ पर क्रेडिट लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर 3:2 जैसा आपका ओल्ड रेशियो था, डेबिट लिखा और न्यू रेशियो लिखा। क्लियर, इनके नाम लिख दिए, राम, मोहन, श्याम। अब जो हमारा जो शेयर था, शेयर हमारा कितने का, जो गुडविल लेकर के आ रहा है वो कितने की लेके आ रहा है, 10,000 रुपये की। 10,000 में से उसका शेयर जो था 1/5 उसको रोटेट कर दो, मतलब ऊपर 5 लिख दो नीचे 1, देन आपकी फर्म की गुडविल आ जाएगी। अब 50,000 इसको 3:2 में बांट दो, 30 और 20, और इसको 5:3:2 में बांट दो, 25, 15, 10। देखो 10 वो लेके ही आ रहा था, है ना। फिर देखो, अब ऊपर वाला ज़्यादा है तो क्रेडिट ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्रेडिट से 5,000 हो गया। ऊपर वाला ज़्यादा है, 5,000 से ये हो गया। अब यहाँ तो है ही नहीं कुछ, 10,000 आपका क्या हो गया, डेबिट वाला हो गया। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। डेबिट कौन होएगा, श्याम अकाउंट 10,000 टू राम्स अकाउंट टू मोहन अकाउंट। सिंपली इन्होंने भी यही एंट्री डाली होगी। देखो, सबसे पहले पैसा आ रहा है 35,000 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट 35,000 रुपये आ गया। देन श्याम कैपिटल अकाउंट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल 10,000, 5,000, 5,000। यही मैंने एंट्री आपको पीछे दिखाई। क्लियर हो गई बात। फिर आता है आपका सेकंड पॉइंट। देखो, फर्स्ट तो हमारा यही हो गया, एक सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ऐसे ही हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कुछ है नहीं, एंड द एसेट्स एंड रिवैल्यूड, तीसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब बिल्डिंग क्या कहता है, बिल्डिंग 25,000 है। थी कितने की बिल्डिंग, बिल्डिंग थी हमारी यहाँ पर 15,000 रुपये की। 15,000 की बिल्डिंग थी, 15,000 की थी बिल्डिंग, थी 18,000 रुपये की। 18,000 की हमारी बिल्डिंग है, तो हमारी यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई। अच्छा, इंक्रीज़ कितने से हुई है, इंक्रीज़ हुई है 7,000 रुपीज़ से। क्लियर है। अब यहाँ पर कहता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है कितने की, 15,000 रुपये की। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई, कितने रुपए से, 3,000 रुपये से। क्लियर रखना इस बात को। इन्वेंट्रीज़ है, इन्वेंट्रीज़ कितने की, रिमेन, यहाँ पर इन्वेंट्री है 12,000 रुपये की, तो इन्वेंट्री है 12,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर क्या बोला है, 9500 हमारा ट्रेड रिसीवेबल है जो, वो है 10,000 रुपये की, तो 500 रुपये से ये भी हमारे कम हो गए। सॉरी, ये नीचे वाले हो गए ना कम, ये वाले हो गए हमारे कम। ठीक है, ओके। फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि जो हमारी एक लाइबिलिटी हमें मिली है 1,500 रुपये की, गुड रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक, एक लाइबिलिटी है, उसको भी डालना है। क्लियर है, बड़ी सिंपल सी एंट्री है। जो भी आपके कम हो रहे हैं ना, एक तो ये कम हो रहा है, एक ये कम हो रहा है, एक ये कम हो रहा है ना, उसको डालो। रिवैल्यूएशन डेबिट होएगा क्योंकि हमारा यहाँ पर एक तरह का लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स एंड मशीनरी 3,000 रुपये से, 3,000 रुपये वाला डाल दिया। फिर प्रोविजन डाउटफुल डेट है 500 रुपये, 500 रुपये वाला डाल दिया। फिर है आपका ट्रेड पेबल्स अकाउंट। ट्रेड पेबल्स हमारी एक लाइबिलिटी होती है जो कि 1,500 रुपये की है, ये हमने यहाँ पर
ये डाल दी 5,000 रुपये से। एक फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा हम रिवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट, और बिल्डिंग अकाउंट का फ़ायदा है तो 7,000। ये क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पर कंपेयर करना कि यहाँ पर मेरा रिवैल्यूएशन है 5,000 रुपये का, रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट 5,000 रुपये, मतलब एक तरह का लॉस। और प्रॉफिट है कितने का, सॉरी यहाँ पर प्रॉफिट है 7,000 रुपये का, ये 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो मतलब लॉस को इसको करेंगे तो 2,000 रुपये का हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 2,000 आता है। देन हमने क्या करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करा। अब ये तो लॉस थोड़ी है, हम क्या कर रहे हैं, राम्स कैपिटल अकाउंट में 1,200-800 रुपये इन दी ओल्ड रेशियो बांट देंगे 2,000 रुपये को। इसमें सिंपली बैलेंस शीट है वो तो इजीली हो ही जाएगी, ठीक है। अब करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2। 3:2 इसका क्या है, ओल्ड रेशियो है, ठीक है। और यहाँ पर सी एडमिट हो रहा है, हाईलाइट करूँगा। सी विल ब्रिंग 50,000 रुपये की तो वो कैपिटल ला रहा है और 10,000 रुपये का गुडविल ला रहा है। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 60,000 रुपये लेकर के आ रहा है। 1/5 शेयर है उसका, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2% के बनाने हैं, हमें कितने के बनाने हैं, डाउटफुल डेट 2% के बनाने हैं। इन्वेंट्री है 10% से रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस है 2.5 लाख के, प्लांट है 35,000, फर्नीचर 25,000, ये हमारा 27,500। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन 5th लाइन है, इसमें क्या बोला है कि पार्टनर्स एग्रीड टू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम, ठीक है, रिमेन द सेम, यहाँ पर सेम रहेंगे, ठीक है। शुड नोट एनी चेंज इन द बुक्स वैल्यू रिजल्ट अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट। आज बात तो होगी, मैं कहता हूँ भाई। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या बनाना है, हमें मेमोरेंडम ऑफ एक सेकेंड, हमें बनाना है यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कब बनता है, जब हमें जो बुक्स है हमारी बुक वैल्यू पर उसको रखना होता है, हमें कोई चेंज नहीं करना। क्लियर है, ठीक है। देखो चेंज कैसे नहीं होगा, आप सिंपल यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ना, मैं जो यहाँ तक का क्वेश्चन है उसको आप सिंपल करो, ठीक है, जैसे आप करते हो क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो सबसे पहले आपको कहता है कि सी कितने रुपए ला रहा है, 50,000 एज ए कैपिटल एंड 10,000 ऑफ 1/5 शेयर ऑफ द गुडविल, ठीक है। 60,000 रुपये वो लेकर के आ रहा है, तो यहाँ पर उसके डाल देंगे 60,000 रुपये वो लेकर के आ रहा है, और गुडविल की एक एंट्री हो जाएगी 10,000 रुपये, है ना। तो गुडविल हमारी कितने की मानी जाएगी, उसका 1/5 शेयर है, और तो 50,000 रुपये, मतलब सेम यही एंट्री होगी, बस इसका शेयरिंग रेशियो सेम हो यार, बस, ठीक है। नहीं तो हमें चेंज करना पड़ेगा। 3:2, ठीक है, ये तो ठीक है। और न्यू रेशियो क्या है इनका, इन्होंने अपना न्यू रेशियो दिया ही नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा ना। अगर इन्होंने न्यू रेशियो नहीं दिया तो यही हमारा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसी रेशियो में हमें बांट देना है। क्लियर है। तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे, कितने रुपए, 5,000, 10,000 है, 10,000 डिवाइड बाई 5 × 3, ठीक है, 6,000 एंड 4,000। तो यहाँ पर बाय कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड 4,000 आ जाएगा, 10,000 यहाँ से इसके कम हो जाएंगे। इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, 10,000 से इसका कैपिटल हो जाएगा कम। क्लियर हो गई, ओके, हमारी ये एंट्री हो गई, ठीक है। प्रोविज़न 4 है कि 2% का हमें प्रोविज़न बनाना है। पहले कोई प्रोविज़न बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ। तो ट्रेड रिसीवेबल 25,000 के, 25,000 का 2% हमारा 500 रुपये बनता है। तो 500 रुपये का हमने क्या बना दिया, ट्रेड रिसीवर। और बैलेंस शीट में क्या डालेंगे, बैलेंस शीट में तो एक्यूरेट ही दिखेगा। ओके ओके, देखो ट्रेड रिसीवेबल 25,000 ही दिख रहा है। देन ये भी एंट्री हो गई, ये भी हो गई। इन्वेंट्री 10% से कम हो रही है। इन्वेंट्री थी कितने की, इन्वेंट्री थी हमारी 30,000 रुपये की। तो 30,000 से हमारी 10% कम होगी, तो 3,000 कम हो जाएंगे। तो इन्वेंट्री हमारी 3,000 कम हो गई। देन और क्या बोल रहा है, फ्री होल्डर 2,40,000 रुपये थे, कितने के, फ्री होल्डर 2 लाख रुपये का, मतलब 40,000 से बढ़ गया। तो 40,000 से हमारा बढ़ गया। फिर है 35,000 रुपये के प्लांट है, 35,000 रुपये का प्लांट है जो कि 40,000 का था, तो 5,000 से कम हो गया प्लांट। 25,000 रुपये का फर्नीचर है, पहले कितने का था,
20,000 का, तो 5,000 से बढ़ गया फर्नीचर, ठीक है। और क्या है, 27,500 का ऑफिस इक्विपमेंट है। पहले कितने का था ऑफिस इक्विपमेंट? 25,000 रुपये का, ठीक है। तो हमारा कितने से बढ़ गया? 2,500 रुपये से हमारा ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ गया, ठीक है। टोटल करा, ये इसने बांट दिया। किस में बांटेगा? ओल्ड रेशियो में। याद रख, इसमें पॉइंट महंगा यही है कि इसमें क्या पॉइंट है कि ये किस में बांटेगा? ओल्ड रेशियो में। और जो हमारे ये बटेंगे ना, ये बटेंगे न्यू रेशियो में। मैंने अभी बता दिया आपको। देन सिंपली आपको क्या करना है, ये वाले जो 4 आइटम है, ये वाले 3 आइटम, सॉरी यार, ये वाले जो 3 आइटम है उसको डाल दो यहाँ पर, इन तीनों में, ठीक है। ये जो तीन आइटम है इनको डाल दो यहाँ पर, बस। अब टोटल कर दो, 47,500 ही आएगा। एंड अब इसको बांट दो, जो भी हमारा ये लॉस आया था ना, ये जो प्रॉफिट आया था, इसको दे दो यहाँ पर न्यू रेशियो में। फिर बस सिंपली आपको इधर इसको एक बार बांट के दिखाना है। देखो प्रॉफिट आया, हमने प्रॉफिट बांटे 23,400 और 15,600 का। अब लॉस आया जो, वो 18,720, ये और ये हमारा लॉस यहाँ पर हमने इसको बांट दिया। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इनके बैलेंसेस कितने हैं? 2 लाख और 1 लाख। तो 2 लाख और 1 लाख इनका यहाँ पर बैलेंसेस हो गया कैपिटल का, ओके। तो हमारा यहाँ पर ये बैलेंसेस आ जाएगा। इसमें कपड़े भरे थे हैं? ये हमारा आ गया बैलेंसेस। अब ये बैलेंसेस चले जाएगा हमारा 2,10,000, ये हमारी कैपिटल आ गई। 2,10,000, 1,07,000, 120, 42,200। ये हमारा एज इट इज़ पहली बैलेंस शीट के जैसा ही है। 50,000, ये 2,40,000, 20,000, 25,000, 30,000, ये पहले वाली बैलेंस शीट है, ठीक है। और क्या रह गया? ये बैंक में 70,000 कैसे आ गया? पहले तो यहाँ पर 10,000 था, क्योंकि हमारे पास 60,000 रुपये और आ गए ना, 60,000 और आ गए प्लस 10,000 पहले के। 60,000 कौन से है? कैपिटल प्लस गुडविल। क्लियर है? कैपिटल प्लस गुडविल, ये ओके। तो हमारा इलस्ट्रेशन ये हो गया ख़त्म। फिर आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। 3:2 ऑलरेडी इसकी क्या दे दी क्या दिया है यहाँ पर? ओल्ड रेशियो। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, सी एडमिट हो रहा है फॉर द फॉर्म अबव द फॉलोइंग टर्म्स। सी एडमिटेड 1/6 के शेयर के लिए। इन द फ्यूचर प्रॉफिट इंट्रोड्यूस अ कैपिटल 25,000, 1/5 शेयर है और 25,000 रुपये के लिए क्या आ रहा है वो, बस इसमें यही पॉइंट है कि 25,000 के लिए आ रहा है। द न्यू प्रॉफिट रेशियो इनकी 3:2:1 है। सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर इज गुडविल। दे डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट। ये हमारा पॉइंट हो गया। अच्छा इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, मैं ये वाला पॉइंट अच्छे से समझा दूँ नेक्स्ट पेज पर। अरे ये लिखा नहीं मैंने, जस्ट अ सेकेंड। देखो हमें ये पॉइंट क्या कह रहा है, हमें ये पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर ना जो हमारी गुडविल है वो हमें कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? ये करेंगे हम बाय द कैपिटल की वजह से, है ना, कैपिटल की। अब कैपिटल वो ले कितने के आ रहा है? 25,000 रुपये की कैपिटल लेके आ रहा है। उसका शेयर है 1/6। इसको हम रोटेट करेंगे 6/1, तो हमारा आ जाएगा फर्म का कैपिटल, तो आ गया 1.5 लाख रुपये। बस इसमें से कर देनी है सबकी कैपिटल माइनस। तो 44,000 रुपये हमारी ए की है और 36,000 रुपये हमारी बी की है और 25,000 रुपये हमारी सी की है। इसको आपको सिंपली क्या करना है? माइनस करना है। देन आप माइनस करोगे तो 45,000 रुपये क्या आ जाएगी? 45,000 रुपये आपकी आ गई जस्ट अ सेकेंड। 45,000 रुपये आ गई आपकी हिडन गुडविल, ये आ गई आपकी फर्म की गुडविल। ठीक है, 1.5 लाख था, 1,05,000 रुपये सबको ऐड करा कैपिटल का, तो 45,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे थे, है ना। तो एक्स्ट्रा मतलब है कि वो गुडविल की है, तो 7,500 रुपये उसके क्या आ गई? सीज की गुडविल आ गई। क्लियर हो गई? कहता है सी अनेबल टू ब्रिंग कैश इन शेयर ऑफ गुडविल। हमने वो अपना क्या नहीं लेके आ रही,
गुडविल का पैसा नहीं ले आ रही है, ठीक है। चलो इस पॉइंट को आगे एंट्री में करेंगे। फर्नीचर इज रिटर्न डाउन 870, इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन 5%, ये रिक्वायरमेंट 5%, प्रोविजन ऑल्सो मेड ऑफ दी 1560, बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएट ऑफ दी 29,200, इतने से बड़े इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ठीक है। तो फर्नीचर हमारे 870 से क्या हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पर लिख दिया। 1070 से हमारी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो 5% 170। देखो आपको फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर है क्या है, इन्वेंट्री 2140 की है, 21,400 डिवाइड बाय 5, 1070 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 5% से आपको प्रोविडेंट फॉर ट्रेड रिसीवेबल बनाना है। ट्रेड रिसीवेबल है 35,000 का। देखो 35,000 का ऑलरेडी यहाँ पर ना क्या करना है, ऑलरेडी कितना बना हुआ है ऑलरेडी बना हुआ है 200 रुपये का, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस जो न्यू बनाना है। न्यू कितने का बनेगा, 35,000 का 5% ऑफ 35,000 1750 का, इसमें से माइनस करेंगे 200, आ जाएगा 15,550। तो अब न्यू कितने का बनेगा, 15,550 का। तो यहीं पर ही आपकी बैलेंस शीट में भी दिख जाएगा ये, बट इसमें बोला नहीं है बनाने को, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है, ठीक है। फिर आपका पॉइंट क्या आता है, 1560 रुपये का प्रोविज़न वुड बी मेड आउटस्टैंडिंग वेजिस, 1560 रुपये का, 1560 रुपये का आपको वेजिस भी बनाना है। तो 1560 रुपये का आपने आउटस्टैंडिंग वेजिस भी बना दिया क्लियर है। तो द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएट ब्राउट ऑफ 29,200, इतने से बढ़ा दी, 3200 रुपये से बढ़ गई। मतलब आपकी जो बिल्डिंग थी 26,000 की थी, अब कितने की हो गई, 29,200 की हो गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 450 से बढ़ा दी, ठीक है, 450 से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। और क्या कह रहा है, इट फाउंड टू बी ट्रेड पेबल्स इंक्लूड 1400 रुपये विच इज़ नॉट टू बी पेड ऑफ। मतलब 1400 रुपये हमें किसी को देने थे, अब वो नहीं देने, तो हमारा फ़ायदा हो गया। तो 1400 रुपये का हमारा यहाँ पर फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर 5,050 5,050 कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, ये टैली कर गया। तो रिवैल्यूएशन से कुछ भी नहीं जाएगा आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्लियर है। देखो यहाँ पर इसने कैपिटल लिखी हुई है, 25,000 वो लेकर के आया है, ठीक है। अच्छा और क्या कह रहा है, इसकी एंट्री तो बनेगी ना आपकी, किसकी, 7500 रुपये आपकी ये एंट्री एक बनेगी। देखो मैं यही बना देता हूँ, अगर वो पैसा नहीं लेकर के आया उसकी एंट्री हम डाल देंगे, क्या एंट्री डालेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, कितने रुपए उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सी कितना हो जाएगा, 7500, ये एंट्री हम पास कर देंगे, ठीक है। सी डेबिट हो जाएगा आपका 7500 से, और 2A 2B में 4500, और इतने से ये बढ़ जाएंगे। नहीं आई बात समझ में, मैं इसकी एंट्री अलग से दिखा देता हूँ करके। तो इसमें करना ही क्या है, इसके अंदर देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही तो है 3:2, इसमें अलग से क्या करना है, 3:2 4500 और 3000, 7500 आप हो गया आपका डेबिट, गेनिंग टू सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अंदर बस पॉइंट सी वाला था कि वो पैसा नहीं लेकर के आ रहा, क्लियर है, उसकी हमने एंट्री कर दी ठीक है। तो ये हमारा बैलेंसेज आ गया, हमारा कैपिटल में चले जाएगा, ख़त्म बात। ओके, रिजर्व इन द बैलेंस शीट। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या बोला हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें 2:2 क्या है, ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो गिवन है क्या, ये रही आपकी न्यू रेशियो, 5:15, 5:3:2 मतलब 5:5:3:2, इनकी क्या है ये न्यू रेशियो, ठीक है। ओके, और क्या बोल रहा है, मिस्ट्री शैल बी 5,000 टूवर्ड्स हिज कैपिटल। जो हमारी मिस्ट्री आई है न्यू पार्टनर, तो 5,000 रुपये लेकर के आ रही है कैपिटल की, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज 2500, इन्वेंट्री इंक्रीज कर रही है, मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। रिवैल्यूएशन में इसमें इंक्रीज कर रही है 2500 रुपये, इन्वेंट्री है कितने की, 11,750 की, तो इन्वेंट्री हमारी 2500 से इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पर बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा इन्वेंट्री 5 फर्नीचर में डाल दिया है,
अच्छा इन्वेंट्री है कितनी 1450 की। देखो 55 है कितने की इन्वेंट्री 11,750 की। 11,750 रुपये की इन्वेंट्री है, जिसमें से इंक्रीज़ हो गई 2,500 रुपये से कितने हो गए 11,750 था, 2,500 रुपये से इंक्रीज़ हो गया कितना बना 11,750 प्लस 2,500 से इंक्रीज़ हुआ 14,250। ठीक है, अब ये देखते हैं आगे कुछ बोलता है ये क्वेश्चन। फर्नीचर शुड बी मेड ऑफ 10%। इन्होंने फर्नीचर बनाया 6500 रुपये का था, जो कि 10% का बना दिया इन्होंने। डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर आ जाएगा 650 रुपये से डेप्रिसिएशन यहाँ पर बना, और 650 से हमारी कम हो जाएगी क्या फर्नीचर 5850। ठीक है, ओके। रिजर्व एंड बैड डेब्ट्स डाउटफुल डेट है, प्रोवाइड 10% ऑन द ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 5500 की है, जिसमें से इन्होंने बोला है कि 10% के बनेंगे, तो 10% की होगी 550, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल 550। ये देखो इसमें बोला ही नहीं है कुछ, तो ये हमारा यही अमाउंट आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20% से एनहेंस्ड हो रही है, मतलब बढ़ रही है। 25,000 का 20% कितना हो जाएगा 5,000, तो हमारी यहाँ पर ये बढ़ रही है। क्लियर हो गया, तो ये 30,000 से दिखेगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी फिक्स्ड 15,000। वैल्यू ऑफ गुडविल है 15,000 रुपये से फिक्स्ड कर पा रखी है। ठीक है, तो ये हमारी बटेगी, इसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी। मैं आपको करा दूंगा अभी इस वाली पॉइंट को। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, जर्नल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल रिजर्व दे रखा है, बस इसको बांट दो आपका ओल्ड रेशियो में 6500 रुपये को। ठीक है, 6500 रुपये को आपको जनरल रिजर्व बांट देना है। अब जरूरी ये है, इसमें बोला है कि कैपिटल में बांटना, तो कैपिटल में बांट दो। तो कैपिटल में बांटते 2600, 2600, 1300, ये आपका आ गया ओल्ड रेशियो में 2:1 वाली रेशियो में। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट बचा क्या है, गुडविल वाला। इनकी न्यू रेशियो है 5, क्या रेशियो है 5532, 5532। क्या नाम है, मिस्टर दलाल बनर्जी DM DBM DBM मिस्ट्री। ठीक है, मैंने ऐसे डाल दिया। मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने उसी तरीके से इसको सॉल्व करा है। जो डेबिट है और इधर क्रेडिट लिखा, इधर ओल्ड रेशियो, इधर न्यू रेशियो, DBM मिस्ट्री। इसमें बांट दिया मैंने कितने को 15,000 इसकी गुडविल है, 6,000, 6,000, 3,000, और इधर इस रेशियो में न्यू रेशियो में आ जाएगा 5, 5, 3, 2। ठीक है, ये बचेगा आपका डेबिट के 2 और ये 2 क्रेडिट के। क्लियर हो गया। इसकी एंट्री हो जाएगी मिस्ट्री डेबिट 2D 2B 1,000, 1,000, और इधर कितना 2,000। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हमारी यहाँ पर गुडविल की आ जाएगी, जो कि वर्किंग नोट में दिखाना है आपको। तो यहाँ पर मिस्ट्री से क्रेडिट हो गया 1,000 और 1,000, और 2,000 आपका हो गया यहाँ पर मिस्ट्री के अकाउंट में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इसमें था ही क्या, इनकी कैपिटल है, देखो ये तो आप देख के डालोगे। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, 5,000 रुपये लेकर गया तो अपनी कैपिटल में 5,000 से बढ़ा देगा। और क्या है इस क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर भी है थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट, कि द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्लूड्स 1,000 रुपये ड्यू मिस्टर सेन विच हैज़ बीन पेड मिस्टर दलाल ने। अच्छा, मिस्टर सेन की वो लायबिलिटी थी, मिस्टर दलाल ने उसको दिया है। ठीक है, मिस्टर सेन की गलती किसकी थी, ओह सॉरी गलती करूँ, लायबिलिटी किसकी थी, मिस्टर सेन की, पेड करा दलाल ने। तो दलाल का जो कैपिटल है उसको हम 1,000 रुपये से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि उस बंदे ने हमें पेमेंट करी है, तो उसको हम देंगे आउटस्टैंडिंग, उसका कैपिटल बढ़ा देंगे। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आपको सिंपली क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आप ये देखो इसको बांट दोगे यहाँ पर, एंड देन आपका आ जाएगा टोटल। ये आ गया आपका कैपिटल, इसको आप डाल दोगे यहाँ पर। क्लियर है।
ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज़, जो भी आपका बोला ट्रेड पेबल 12,850 12,850 आ गया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी देखो, आउटस्टैंडिंग थे कितने के, 1500 के थे। अब इसने 1000 के तो दे दिए, तो बचे कितने, 500 के। बस अब कितने की दिखेगी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हमारी, 500 की। क्लियर हो गया ये भी। ओके, और क्या कहता है, 140 ये, 960 ये, तो 140 तो ये आ गया, और 960 में प्लस हो जाएगा कितना रुपये, 5,000 रुपये वो लेकर के आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 5,960। तो हमारी ये भी टैली हो गई। ठीक है, अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर, ये तो सिंपल है, केसेस जो इसमें दे रखे हैं। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है, ए एंड बी पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी है, 3/4 एंड 1/4, मतलब 3:1। ठीक है, देयर बैलेंसेस दे रखे, कैश दिया है 1,000 रुपये का कैश है, ट्रेड रिसीवेबल है 25,000 रुपये की, इन्वेंट्री है 22,000 रुपये की, प्लांट एंड मशीनरी है 4,000 रुपये का, ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स मतलब हमारी लायबिलिटी है 12,000 रुपये की, बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000, कैपिटल दे रखा है और 10,000 ये। ठीक है, ए और बी का। फिर क्या कर रखा है, 1 अप्रैल 2022 सी को हम एडमिट कर रहे हैं सी टू परचेज 1/3, सी टू परचेज 1/3 ऑफ गुडविल। इसका कितना आया, 1/3 आया, गुडविल 2,000 रुपये का। ठीक है, प्रोवाइड 10,000 एज अ कैपिटल, गुडविल नोट अपीयर इन द, गुडविल इसमें अपीयर नहीं कर रहा, तो 2,000 रुपये की इसकी एक एंट्री होगी। इसका न्यू रेशियो क्या है, फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी ABC इक्वली, तो इसका न्यू रेशियो है हमारा 1:1:1। देखो अब इसको, आपको न्यू रेशियो पता लग गया, मैं आगे देता हूँ। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है कितना है, ओल्ड रेशियो 3:1 और ये 1:1:1। कितने पार्टनर है, ABC 2,000 रुपये की क्या है, वो गुडविल लेकर के आ रहा है, सी गुडविल कितने की, 2,000 रुपये की। तो फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 2,000 इंटू 3 करेंगे, 6,000 रुपये हमारी फर्म की गुडविल हो गई। अब 6,000 को बांटो, 6,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, 4500 इधर, 1500 इधर। ठीक है, और इधर कितने की बढ़ जाएगी, इक्वल 2,000 2,000 2,000, 2,000 रुपये लेकर के आ रहा था। 4500 माइनस 2,000 2500, क्या होएगा, ये वाला क्रेडिट होता है ऊपर वाला, नीचे वाला डेबिट, तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्रेडिट 1500, ये 500 रुपये से क्या हो जाएगा, डेबिट है ना, और ये 2,000 रुपये से क्या होएगा, डेबिट। देखो अब की बार ये भी डेबिट हो गया। ठीक है, तो इससे में ईजी पड़ जाता है। तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का डेबिट टू ए, इसके 2,000, डी कहाँ से आ गया इसमें, बी और सी तो है, बी और सी, तो बी के कितने हैं, 500, इसके है 1500 2,000 और इसके है 2,500। ठीक है, ये एंट्री हम पास कर देंगे, इन्होंने भी एंट्री पास कर रखी है। देखो सीज कैपिटल, बीस कैपिटल, 2,000 5,000 और 2,500। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। 10,000 रुपये लेकर के आ रहा है, 2,000 रुपये इसके, तो मतलब 12,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ है बैंक, कैश ला रहा होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 12,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है 10% से, रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन हो गया डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी 400 से, मतलब देखो प्लांट एंड मशीनरी है कितने की, 4,000 रुपये की, 10% से हो रहा है, तो 400 रुपये। 500 रुपये प्रोवाइड टू एस्टिमेट बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कितने के हैं, 500 रुपये के, तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स भी आ गए 500 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट के। और यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है, इन्वेंट्री इज टू बी टेकन एज वैल्यूएशन ऑफ 24,940 रुपये। इन्वेंट्री इज टू बी टेकन, इन्वेंट्री है कितने की, इन्वेंट्री है 22,000 रुपये की। अब 22,000 रुपये की इन्वेंट्री है, इधर 24 इतने से कितने बढ़ गई ना, तो रिवैल्यूएशन क्रिएट हो जाएगा इन्वेंट्री टू 2940। ठीक है, फिर क्या है, बाय ब्रिंगिंग विड्रो कैश कैपिटल ए एंड बी मेक प्रोपोर्शनल सी प्रॉफिट रेशियो। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया भाई, इसके अंदर ये पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें क्या बोल रहा है, इस वाले पॉइंट पे हमें क्या कह रहा है कि ना हमें इतना पैसा लाना है या ले जाना है, ब्रिंग करो या विड्रॉ करो कैश को कैपिटल ऑफ ए एंड बी की, जो मेड प्रोपोर्शन ऑफ सीज ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनकी कैपिटल इतनी करनी है कि हमारा जो सी की कैपिटल है ना वो प्रोपोर्शनेट हो जाए ऑन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। देखो यहाँ पर कैपिटल है कितने की, पहले ही लगाओ। कैपिटल है 15,000 15,000 और 15,000 और 10,000, 15,000 और 10,000, ठीक है, 15,000 और 10,000। जो ये हमारी कैपिटल लेकर के आया वो कितने की है, 10,000 रुपये की। तो ये अभी किस रेशियो में है, 15:10:10, 15 10 10 और भी काटो, 3 पंजे 15, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 दिया, 3 2:2, 3:2:2 में है। हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है 3, इसमें बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब न्यू प्रॉफिट इक्वली करना है, मतलब हमें क्या करना है, इसको प्रोपोर्शनेट करना है। क्लियर है, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोपोर्शनेट। तो 10,000 10,000 10,000 टू बैलेंस शीट में हमारा यहाँ पर ये दिख गया। जितना पैसा हमें लेकर के आना है या लेकर के जाना है, यहाँ पर देखो बैलेंस इनका पहले इतना था, रिवॉल्यूशन से इन्होंने करके इतना आया, कैश 12,000 लेकर आया और 2,500 और 2,500 ये हमारा गुडविल का हो गया। तो ये हमारा ऐसे आ गया कि हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। और ये जो अमाउंट आया ना, इतना पैसा उसको क्या करना पड़ेगा, इनके कैपिटल में कैपिटल कम हो रही है, इतना पैसा वो क्या करेंगे, अपना बैंक से पैसा लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ए हमारा कितना लेकर के आएगा, 9,030 और बी लेकर के आएगा 10 रुपये और 9,040 से हमारा एंट्री हो जाएगी। क्लियर, तो सारी एंट्री तो यहाँ पर हो गई। क्लियर है, अब बताए इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स एक्स लिमिटेड, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 का बिटवीन देम मार्च। बैलेंस शीट उसकी है, ये हमारी ओल्ड रेशियो। ठीक है, अच्छा 25,000 तो उसकी कैपिटल है, 15,000 उसने एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल 1/3 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 25,000 रुपये कैपिटल है, 15,000 रुपये का प्रीमियम हो गया, तो टोटल हो गए 40,000 रुपये। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बी मेड रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15,000 रुपये से हमें कम करनी है। तो यहाँ पर क्या बनाना है, इसमें प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडिंग इनकमिंग इज द रेशियो। इसमें बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, मतलब एक ही बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 15,000 रुपये से कितने के, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपये की है, यहाँ पर कह रहा है 2 तक 15,000 तक गिर गई, मतलब कि 15,000 तक, मतलब 5,000 रुपये का डिफरेंस है। तो 5,000 रुपये हमारा प्लांट एंड मशीनरी आ गया। फिर 10% से हमारा क्या हो रहा है, इन्वेंट्री बाय 10%, इन्वेंट्री 10% से गिरी है, तो 1,500 रुपये हमारा इन्वेंट्री के आ गए 15,000 का। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या है, फर्नीचर आर बी फिट 1,000, फर्नीचर है 1,000 से, तो फर्नीचर 5,000 का था। अच्छा, इसमें बोला बाय का मतलब है कि इतने से गिरा है, तो 1,000 रुपये हमारा हो गया फर्नीचर। और क्या कह रहा है, 750 रुपये का हमारा क्या है, चल क्यों नहीं रहा है, 750 रुपये का ट्रेड रिसीवेबल है, बैड डेब्ट्स वाला, तो 750 का ये दिख गया, तो हमारा आ गया 8250 रुपये। ये बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, ये बढ़ गया। ठीक है, ये थोड़ी बटा है, ये अब की बार आया हमारा लॉस। ठीक है, तो लॉस बटेगा डेबिट में, तो ये बट गया। बैलेंसेस दे रखे हैं, 40,000 वो लेकर के आया है, ये वाले। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी इनकी एंट्री कैसे होएगी, इसमें ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है ना, न्यू रेशियो दे रखा है,
आई थिंक न्यू रेशो नहीं दे रखा ना। और है कितने की गुडविल? 15,000 की। 15,000 लेकर के आया, मतलब उसकी शेयर थी 3, 45,000। 45,000 को डिवाइड करेंगे 3:2 है ना, आई थिंक 3:2। 5 × 3, जस्ट अ सेकेंड। कितना छोटा सा उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, इक्वल प्रोपोर्शनेट, तो मतलब उन्होंने न्यू रेशो दे दी 1:1:1, और पहले कितने की थी? 3:2 की। यहाँ पर हमने नाम डाल दिए A B C का, A B C का। तो यहाँ पर कितना बनता है? 15,000 था, लेकर के आया 3:1 करेंगे तो 45,000। 45,000 डिवाइड बाय 5 × 3, 27,000, और 18,000 इधर सट गया। तो 45,000 को अब 3 टुकड़ों में, 45,000 × 3, 15,000 यहाँ पर, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, ठीक है। अब 27,000 में से माइनस होगा 15,000, तो आएगा 12,000। ये किसका है? ये ऊपर वाला क्रेडिट, नीचे वाला डेबिट। क्रेडिट हो गया, ठीक है। और नीचे वाला 18, 3,000 रुपये से, 3,000 रुपये से क्रेडिट, और इधर 15,000 रुपये से डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सी का डेबिट टू A टू B, ठीक है। 27,000, 12,000 इधर। सी में कितना जाएगा? 15,000। ए में जाएगा 12,000, और इधर 3,000, ठीक है। ये एंट्री आ गई। तो 2, 12,000, 3,000, 12,000, 3,000, और ए में 15,000 हो गया एंट्री, ठीक है। तो अब हमारा ये बैलेंसेस आ जाएगा, बस इसमें था ही नहीं कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, हिडन गुडविल, इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या बोला है इस क्वेश्चन में? A एंड B आर पार्टनर्स, कैपिटल है 7,000 रुपये इच, मतलब 14,000 रुपये की इनकी क्या हो गई? कैपिटल हो गई। C को लाए 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। C ब्रिंग्स 8,000 एज इज कैपिटल। 8,000 रुपये C क्या लेकर के आया? कैपिटल लेकर के आया। गिव द जनरल एंट्री ऑफ द गुडविल। बस देखो 8,000 वो लेकर के आया, इनटू कितना शेयर था उसका? 1/4, मतलब 4/1, तो आ जाएगी फर्म की कैपिटल, ठीक है। फर्म की कैपिटल 32,000 रुपये। अब इनमें से 32,000 में से माइनस कर दो जितने भी इनकी कैपिटल है, मतलब 7,000 रुपये ईच बोल रहा था इन दोनों की, और ये लेकर के आया 8,000। इसको माइनस करेंगे, 32,000 माइनस 7,000 माइनस 7,000 माइनस 8,000, तो हो गया ये 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हो गई इसकी गुडविल, ठीक है। अब इसका शेयर है 1/4। अब हमें तो पता तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे 1 - 1/4 मतलब 3/4, ठीक है। इनका सेक्रीफाइसिंग कितना है? इन्होंने सेक्रीफाइस करा 1/4 शेयर के लिए, तो इनका 3/4 आ गया। अब यहाँ पर 3/4 है कितना? ABC कैपिटल 14,000, दैट मीट C 1/4 के लिए। जस्ट अ सेकेंड। जब भी हमें क्वेश्चन ने ना यही दे रखा हो, मतलब ओल्ड रेशो ना दे रखा हो, तो इसकी कैपिटल के हिसाब से चलेंगे। कैपिटल 7,000 रुपये दे रखी है, और उसकी भी 7,000 दे रखी है ना। 7,000 7,000 हमें दे रखी है, तो आ जाएगी 1:1। ये 1:1 क्या है? इसकी ओल्ड रेशो, और ओल्ड रेशो इसकी क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सीज कैपिटल अकाउंट 2500, बाकी में बढ़ जाएंगे इतना। क्लियर है? 3/4 × ठीक है, समझ में आ गया कि इसकी 10,000 क्या आई है? हमारी गुडविल। अभी तो फर्म की गुडविल आ गई ना। अब इस फर्म की गुडविल को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1/, इसको डिवाइड करेंगे, इसका शेयर कितना? 1/4, तो आ जाएगा 10,000 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 2500। अब 25 को इस तरीके से हम इसको बांट देंगे, ठीक है, इनकी कैपिटल रेशियो में। फिर आता है 9th इलस्ट्रेशन। इसमें क्या है? इक्वली बांटते हैं, ठीक है। ए और बी है हमारा इक्वली।
फिर कहता है ऑन 1/1/2023 C1/3 पार्टनर इंक्रीज कैपिटल 1,35,000 रुपये। ये इंपॉर्टेंट है। सी एग्रीज टू पे 60,000 रुपये। ठीक है, सी हमारा कहता है कि मैं 60,000 रुपये दूंगा और 1,35,000 रुपये इनको क्या करनी है, कैपिटल बेस 1,35,000 रुपये का इनको लेना है। 1/2/2000 से C1/3 इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000। सी एग्रीज टू पे 60,000 रुपये। शो द नेसेसरी जनरल। ओके, देखो इनकी जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है, 45 45 90 90 प्लस 90,000 रुपये तो दोनों की मिलाकर हो गई, प्लस ये कह रहा है कि मैं 60,000 लेकर के आ रहा हूँ, तो मतलब 1.5 लाख रुपये इनकी बनती है ना, 1.5 लाख रुपये इनकी बनती है। तो हमें इनका क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है इनको। एक जब भी कैपिटल बेस लेकर के प्रोपोर्शनेट करेगा ना, तो इनकी शेयर कितनी आएगी, 1/3 है ना, तो 1:1:1 है ना, 1:1:1। तो हमारा जो बैलेंस CD है, मतलब इनकी टोटल कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख है। अब 1.5 लाख का 1/3 करेंगे, 1.5 लाख 1,35,000 का बोला है ना इसने, 1,35,000 रुपये का बोला है। तो इसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा, 45,000। तो इसको बेस किसको मिलना है, 45,000 45,000 45,000। 1,35,000 को बेस ले लिया और इसकी कैपिटल इतनी थी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इजी है, जो भी अब क्वेश्चन में बोलेगा। बैंक में वो लेकर के आया 60,000 रुपये। ठीक है, इसकी गुडविल हो गई। ठीक है, इतना पैसा ये वापस लेकर चले जाएंगे। क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन था, हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 10। लीना मीना वॉज बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2:3। 1 अप्रैल 2022 डिसाइड टू नीना टू पार्टनरशिप 1/5 शेयर के लिए द फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, इसका कितना शेयर हो गया, 1/5। शी ब्रिंग्स 80,000 एज ए कैपिटल और 1 लाख रुपये वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ नीना। गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपये। तो 1 लाख का कितना लाएगी ये, 1 लाख रुपये का कितना शेयर है, 5th, तो कितना लेकर के आएगी, 20,000 आई थिंक, है ना, 20-25। तो 20,000 रुपये क्या लेकर के आएगी, गुडविल का। फिर द पार्टनर डिसाइड टू रिवैल्यू द एसेट, प्लांट वगैरह दे रखा है, तो हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। इसके अंदर बिल्डिंग 60,000 रुपये की है और बिल्डिंग कहता है 90,000 रुपये की कर दो, तो 30,000 रुपये से हमने बढ़ा दिया और 90,000 रुपये से यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया। नेक्स्ट कहता है कि प्लांट है 40,000 रुपये का, प्लांट 45 है, 5,000 से कम हो गया तो प्लांट हो गया 40,000 का। डेटर 38,000 के डेटर है 38,400 के, 400 रुपये से कम हो गया, 38,000 रुपये यहाँ से आ गया। स्टॉक है 42,000 रुपये का, स्टॉक कितना है 42,600 का, 600 रुपये से कम हुआ और 42,000 रुपये स्टॉक यहाँ आ गया। और क्या है, फर्नीचर है 20,000 रुपये का, 23,500 का था, 20,000 का हो गया तो कम हो गया कितने से, 3,500 से फर्नीचर कम और 20,000 का फर्नीचर यहाँ दिख गया। ठीक, बिल्स रिसीवेबल है 12,000 रुपये के, पहले कितने के थे 12,500 के, तो 500 रुपये से यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल कम हो गए और 12,000 रुपये ये हो गए। ठीक है, और कुछ गुडविल का 20,000 रुपये है और 80,000 रुपये वो लेकर के कैपिटल आ रही है, तो 80,000 ही दिखाएंगे और इनकी कैपिटल है 60, 1,40,000। और क्या है, अच्छा 30,000 इनका टैली करा तो इतना रुपये ओल्ड रेशो वाला बांट दिया हमने इसमें, तो 8,000 और 12,000 इधर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जर्नल रिजर्व भी दे रखा है 40,000 का, तो हमने जर्नल रिजर्व भी बांट दिया। और क्या रहता है, ये क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स कितना है और ये बिल्स पेबल सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा हो गया, तो हमारा इसका बैलेंस शीट का तो सारा आ गया। अब बैंक में कह रहा है 78,000 रुपये, तो 78,000 प्लस कितने कर देंगे इसके अंदर, जो इतना है वो लेकर के आ रही है 80,000 रुपये।
तो 78 प्लस 80,000 1,58,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आ गया। अब हमें बस सिंपली हमें ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, रिवैल्यूएशन का पैसा बांट दिया इधर, जनरल रिजर्व का बांट दिया। अच्छा ये ऊपर वाला जो हमने करा है ना, ये वाला, ये हमारा गुडविल का है, ठीक है। ये हमारा गुडविल का है। बस हमें क्या करना है, गुडविल गुडविल बांटना है, देन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब गुडविल है कितने का, 20,000 रुपये का मैंने बताया। आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर लिखना है क्रेडिट, नीचे लिखना है डेबिट। यहाँ पर न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, यहाँ पर न्यू रेशो। कितने पार्टनर है, कितने पार्टनर है टोटल, एल, लीना, मीना और एक और आया है एडमिटेड, नीना के नाम से एडमिटेड हो गया, नीना, एन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 20,000 रुपये। अच्छा ओल्ड रेशो है क्या, ओल्ड रेशो है 2:3। न्यू रेशो क्या बनेगा, बोला इसने न्यू रेशो को 1/6 के लिए आ रहा है, इन्होंने बोला ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ही क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 2:3 में हमारा क्या बढ़ जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी 2:3 में। तो 2/3 5, 8,000 रुपये इधर और 12,000 इधर और 20,000 रुपये इधर। क्लियर होगी। अब ये जो हमारा टैली होकर के आया है बैलेंसिंग फिगर, ये चला जाएगा कैपिटल में और हमारी हो जाएगी ये टैली। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 11। अल्फा एंड बीटा वर पार्टनर इन LLP नेमली मीटा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या है, दे एग्रीड टू गामा, गामा को वो ले रहे हैं, एक सेकेंड, ही शैल 1/6 ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, 1/6 के लिए, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया, 2.5 लाख रुपए लेकर के आ रहा है, 3 लाख रुपए उसकी वैल्यू है। पहले गुडविल का पॉइंट निकाल ले, गुडविल का ही निकाल लेते हैं पहले। कौन कौन है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो बताया था इक्वली 1:1 और इधर है 3:2:1। इसको क्रेडिट, इसको डेबिट। क्लियर है। अच्छा मैं नेक्स्ट पेज से अच्छे से ही करा देता हूँ यार। जिसने अच्छे से नहीं समझा है वो आप समझ लो। ऊपर क्रेडिट, नीचे डेबिट, यहाँ पर न्यू रेशियो, यार क्या कर रहा हूँ मैं, इधर ओल्ड रेशियो और इधर न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 1:1 और न्यू रेशियो आपके 3:2:1। क्लियर है। अल्फ़ा की बात करनी है, बीटा की बात करनी है, गामा की बात करनी है। 3 लाख रुपए आपका क्या है, गुडविल का है। फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख। तो 3 लाख डिवाइड बाय 2, 1.5 लाख इधर आ गया। क्लियर है। 1.5 लाख इधर कुछ भी नहीं आएगा। अब 3 लाख को डिवाइड करो 6 से, तो 50,000 इंटू 3, तो 1.5 लाख इधर और 1 लाख इधर और 50,000 इधर। ठीक है। उसका शेयर कितना था, 1/6, आई थिंक 1/6 के लिए आया था क्या वो, हाँ ठीक है 1/6 के लिए आया था। 3 लाख कितना लाना था, फिर इसको डिवाइड बाई 6, 50,000 लाना था। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको नील, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लेके आएगा, ये माइनस है, तो यहाँ पर 50,000 रुपये क्या करेगा, लेकर के आने हैं उसे 50,000 रुपये। क्रेडिट है कि डेबिट है, ये आपका हो जाएगा क्रेडिट, ये 50,000 रुपये हो जाएंगे डेबिट। तो सिर्फ जी डेबिट हो जाएगा और हमारा बी क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। 50,000 50,000 से ये हमारी एंट्री यहाँ पर पास हो जाएगी। क्लियर है। तो जी टू बी, बी का कैपिटल बढ़ाएंगे, कहाँ है हमारा बी, बीटा बढ़ गया 50,000 से, गामा घट गया 50,000 से। क्लियर है। हमने इसकी एंट्री पहले ही कर दी, तो हमारा ये पॉइंट कवर हो गया। ये वाला है, ये वाला, अच्छा इसमें 2.5 लाख रुपए हमारे
ये लेकर के आया तो ये भी हो गया। और बैंक में भी डाल देते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैंक में कितना आया है, पहले कितना था, बैंक में था 44,200, 44,200 प्लस कितना अभी लेकर के आया हो 80,000, 44,200 प्लस 80,000, 44,200। ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है ना, जस्ट अ सेकेंड। 44,200 प्लस कैपिटल 2.5 लाख लेकर के आया ना कैपिटल। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन का क्यों करा, 2.5 लाख रुपए की वो क्या कर ले गया है कैपिटल। तो 42,200, 44,200 प्लस 2.5 लाख वो कैपिटल ले गया है, तो 294,200 क्लियर होगी। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, फैक्ट्री बिल्डिंग एज एप्रिशिएट 20% से एप्रिशिएट कर रहे हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग कितने की है 478, इससे 478 20% हमें बढ़ानी है। तो 95 कहाँ पर है, 95,600 से हमारा ये बढ़ गया और हमारी जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो इतने से दिखेगी। क्लियर है। ओके अब प्लांट एंड इसमें क्या कहता है, इन्वेंट्री रिवैल्यूएट 70,000 रुपये। इन्वेंट्री को रिवैल्यूड कर रहे हैं, मतलब इन्वेंट्री 740 से इतने से हमारी कम हो गई 7,000 से, तो हमारी इन्वेंट्री कितने की दिखेगी 70,000 से। क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्या कहता है, मशीन एप्रिशिएट कर रहे हैं 20%, एप्रिशिएट मतलब बढ़ा रहे हैं। तो मशीनरी है कितने की 3,31,000, 3,31,000 की है, 10% से बढ़ा रहे हैं, 20% से बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर 68 यहाँ पर दिखेगा 68,200 से हमारी यहाँ पर ये बढ़ गई। और मशीनरी कितने की दिखेगी, इतने की हमारी यहाँ पर मशीनरी बढ़कर दिखेगी। क्लियर है। और नेक्स्ट क्या कहता है, ऑफिस फर्नीचर रिवैल्यूड 50,000 रुपये। ऑफिस फर्नीचर 55,000 का है, तो हमारा कम हो गया। तो कितने से कम हुआ है 5850 से, तो हमारे यहाँ पर कितना दिख जाएगा ऑफिस फर्नीचर 50,000 रुपये से। क्लियर है। फिर ट्रेड रिसीवेबल है 3210 रुपये के, ट्रेड रिसीवेबल दिखेंगे 3210 रुपये से। ठीक है। और 5% का बैड बनाना भी है। ठीक है, बैड 5% का, तो ट्रेड रिसीवेबल है 143 143,210। इसमें से हमारे बैड वाले माइनस कर देंगे तो 3210 से हमारा बैड वाला माइनस हो गया। अब इसका बनाना है हमें कितना 5%, 7,000 से बनेगा क्या। देखो यहाँ पर था कितने का हमारा, जो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, हमारा था ये 143,210 रुपये का, जिसमें से बैड हमारा आया है कितना 3210 रुपये का। तो ये टोटल आ गया 1,40,000 रुपये का। अब हमें इसका बनाना है क्या 5% बैड डेब्ट्स। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेटफुल 7,000, तो 1,40,000 में से माइनस करेंगे 1,33,000, तो हमारा ये आ जाएगा। क्लियर है। ओके और यहाँ पे कितने से दिखेगा ये 7,000 से, तो ये दिख जाएगा, और 3210 से ये दिख जाएगा। क्लियर है। ओके इन्वेंट्री 7,740। ओके अच्छा मैंने इन्वेंट्री का ये है और ये उसका है। ठीक है चलो नेक्स्ट है, देयर इज़ नो एक्चुअल लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन। कोई भी वर्कमैन की क्या है लायबिलिटी नहीं है। अब 60,000 का क्या करें, ये हमारा बट जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारा 30,000 ओल्ड रेशो में बट गया। क्लियर है। कोई रिजर्व है 1,80,000 का, इसको भी बांट दिया हमने। चलो और क्या है बैंक का भी हो गया, इनको भी बांट दिया 3 लाख 2 लाख। ठीक है और क्या है, इनको यहाँ पर दिखा दो बैलेंस शीट में 1,22,000, 1,22,000, 2,78,000। ठीक है यहाँ पर हो गया, ये भी हमारा बढ़ गया। तो बैलेंस शीट का तो काम हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी, ये वाले भी, सारे पॉइंट हो गए हमारे। अब रिवैल्यूशन को बांट दो, 1,40,000 रुपये का रिवैल्यूशन आया है, इसको बांट दो। ठीक है रिवैल्यूशन 70,000 बट गया। ठीक है अभी हमारा आ गया बैलेंसेस। इस बैलेंसेस को क्या करो, अच्छा इसमें बैंक अकाउंट भी पूछा था तो हमने बैंक अकाउंट बना दिया, ईजिली है कुछ नहीं है। हमारा बैलेंस पहले इतना था, इतने से हमारा और बढ़ गया तो हमारा इतना बचा। ठीक है अच्छा कहा था हम इसको बांट दो ना, ये आ गया हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा ये अमाउंट आ गया पीछे के सारे हो गए, तो हमारी बैलेंस शीट क्या कर गई टैली कर गई। क्लियर था।
तो हमारा ये चैप्टर हो चुका है फिनिश्ड। इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। तो ईजिली हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया। अच्छा, 2 क्वेश्चन इसके अंदर किसके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हैं 2 क्वेश्चन। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, या अभी करें, चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके।